नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। दुनिया भर के देशों ने अमेरिका की दशकों से चली आ रही दादागिरी को खत्म करने का पूरा मन बना लिया है। ट्रंप की कब्जा नीति को देखकर यूरोप के वो 40 देश भी अमेरिका के खिलाफ उतर आए हैं जिन देशों ने हमेशा अमेरिका का साथ दिया था। अब ये यूरोपीय देश न सिर्फ अमेरिका से किनारा कर रहे हैं बल्कि ट्रंप के लिए अपशब्दों तक का प्रयोग कर सीधे चुनौती दे रहे हैं। तो वे अमेरिका से रिश्ते तोड़कर अब यूरोप के कई देश रूस को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में रूस, भारत और चीन के साथ मिलकर ये देश कोई ऐसा गठबंधन बनाने का प्लान बना रहे हैं जो कि अमेरिका पर भारी पड़ेगा। और अमेरिका जिस डॉलर के दम पर दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखाता है, अब उसी डॉलर की मनमानी खत्म करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। और इसकी धमाकेदार शुरुआत रूस और भारत ने की है। जिस तरह से रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसका बदला लेने के लिए पुतिन ने बहुत बड़ा धमाका किया है। आपको बताऊंगा कि तेल छोड़कर अब रूस ने भारत को क्या बेचना शुरू कर दिया है, जिसने अमेरिका की नींव हिलाकर रख दी है। साथ ही बताऊंगा कि रूस और भारत का धांसू प्लान कैसे कुछ समय में डॉलर को बर्बाद कर देगा और अमेरिका में एक बड़ी तबाही लाने वाला है। दरअसल इस वक्त अमेरिका के उस हथियार से दुनिया भर के देश परेशान हैं जिसके दम पर वो किसी भी देश को झुकाने की कोशिश करता है। वो हथियार है टैरिफ, और इस टैरिफ को ताकत मिलती है डॉलर से, क्योंकि दुनिया भर के देश दशकों से डॉलर में व्यापार करते हुए आ रहे हैं, जो कि अमेरिका का एक ब्रह्मास्त्र भी है जो बाजार की दिशा और दशा दोनों ही तय करता है। वैसे तो इसे मिट्टी में मिलाने की पहल भारत, रूस, चीन जैसे ब्रिक्स देश शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी आई है। कैसे ब्रिक्स देशों की पहल पर दुनिया भर के देश डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि रूस ने तेल के विकल्प पर भारत को क्या चीज बेचनी शुरू कर दी है। दरअसल रूस अब भारत के साथ अपने लेन देन के लिए सोने का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने पिछले साल सिर्फ 10 महीने में ही भारत को 5 करोड़ डॉलर यानी करीब 458 अरब रुपए से ज्यादा का सोना निर्यात किया है। अगस्त 2025 में 2.34 करोड़ डॉलर मूल्य के सोने के शिपमेंट के साथ डिलीवरी फिर से शुरू की गई थी, जो 2021 के बाद सबसे बड़ी थी। खास बात यह है कि इसमें तेजी तब लाई गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने अगस्त महीने में रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% पहुंच गया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ में से एक है। अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया, लेकिन अब इसकी काट करने के लिए रूस ने सोना बेचना शुरू कर दिया है, जिसका असर डॉलर पर पड़ने वाला है। जब निवेशक सोने में खरीदारी बढ़ाते हैं तो डॉलर की मांग में कमी आती है, जिससे डॉलर कमजोर हो जाता है। रूस ने पिछले 4 साल में लगभग अपने फंड से 60% सोना बेच दिया है, तो भारत ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को बेचना शुरू कर दिया है, जिसकी जगह भारत अब सोना खरीद रहा है। दरअसल कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और रिटर्न पाने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश करते आ रहे हैं। ट्रेजरी बॉन्ड आमतौर पर उन निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प माना जाता रहा है जो सुरक्षित और लंबे समय का निवेश चाहते हैं, लेकिन अब रूस, भारत जैसे देश इससे मुंह मोड़ रहे हैं। चीन और ब्राजील ने भी काफी हद तक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में हिस्सेदारी कम कर दी है। चीन ने सोने की खरीद में तेजी से वृद्धि की है। पिछले 1 साल में भारत, चीन और ब्राजील ने अमेरिकी बॉन्ड में निवेश 183 अरब डॉलर घटा है। अकेले भारत ने अमेरिकी बॉन्ड में निवेश 40% गिरा दिया है, यानी कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाई जा रही है। दरअसल डॉलर के मजबूत होने पर सोने की कीमतें गिरती हैं, क्योंकि वैश्विक बाजार में सोना डॉलर में ही आंका जाता है। लेकिन जब निवेशक सोने में ही खरीदारी करेंगे तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और ये कमजोर हो जाएगा, यानी कि डॉलर का खात्मा जल्द होने वाला है। भले ही डॉलर इस वक्त आसमान छू रहा हो, लेकिन इसको औकात में लाने के लिए जिस तरह का दुनिया भर से साथ मिल रहा है, वो सपना एक दिन पूरा होगा जब डॉलर को कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि आसमान में उड़ने वाली चीज हमेशा आसमान में ही नहीं रहती, एक दिन वो भी जमीन पर आती है। बस उसके लिए वक्त का इंतजार होता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।